श्रद्धा नहीं, दिल में प्रेम नहीं, दिल में सदगुरु के प्रति विश्वास नहीं, समर्पण नहीं, तो फिर इस शरीर की हरकत को भक्ति नहीं कहा जा सकता। शरीर चरणों में लेटा रहे और अकल मुझ पर भारी है, तो ये भक्ति नहीं, ये ढोंग है, ये धोखा है। और धोखा हम किसी और के साथ नहीं, अपने साथ कर रहे हैं। किसी और को धोखा क्या दे सकते हैं? किसी को कोई धोखा नहीं दे सकता। हम सबसे बड़ा पाखंड अपने साथ कर रहे हैं। अगर मन में कोई भाव नहीं, दिल में कोई श्रद्धा नहीं, फिर तो शरीर की हरकत। तो ये भक्ति कोई दुनियादारी का सिलसिला नहीं कि निभा लेंगे, निभानी पड़ेगी, बड़ी कोई मजबूरी है। दुनियादारी निभाएं जहाँ मजबूरियों में निभाना पड़ता है, पर भक्ति तो इन सब चीज़ों से मुक्त करने वाला एक रास्ता। उसमें ये एहसान हम किस पर करने चले हैं कि हम निभा लेंगे। तो मन के अगर ऐसे भाव हैं, जीवन पर अकल का इतना जोर है कि दिल नहीं मानता कि कहे अवतार गुरु ही रब है, इस विच कोई भुलेखा नहीं, कि परमात्मा है भी कि नहीं, अकल मेरी नहीं मानती, तो दास तो ये कहेगा फिर इस ढोंग को छोड़ के अकल को पूरी दुनिया में जाके आजमा लें, इसको चलाएं, दौड़ाएं, भगाएं, शायद थक के किसी दिन ये भी हार मानेगी और उस दिन शायद समर्पण आएगा जीवन में। क्योंकि उससे पहले तो ढोंग, ना ढोंग से मुक्ति मिलनी, ना आनंद मिलना। तो अपने साथ ये धोखा ना करें। और दुनिया में भी यही अलग अलग तरीक़ों से दुनिया कर रही है। और दास अक्सर वो पंक्तियाँ दोहराता है कि तुम ज़माने की राह से आए, वरना सीधा था रास्ता दिल का। और मेरी अकल को अगर सीधा रास्ता पसंद नहीं आ रहा, तो दास तो सबको यही न्योता देता है कि ज़रूर ज़माने की राहों में जाएं, इतनी हिम्मत दिखाएं। अकल का पूरा जोर, जहाँ अकल में इतना बल है कि सच को नकार रही है, तो फिर उसको घूमने दें ज़माने की राहों में। और जब ज़माने की राह से थक कर लौटेंगे तो सदगुरु ने तो यही मिलना है। क्योंकि ये रब हैं और इनका ब्रह्म ज्ञान अटल सच्चाई है। इसने कहीं जाना नहीं, इन्होंने कहीं जाना नहीं। तो जब घूम फिर के हम पहुंच जाएंगे तो इनके चरणों में ही आना है। तो यही बात कि किसी प्रकार का जोर, किसी बात का एहसान किसी पर ना करते हुए अपने पर यह एहसान करें कि अकल का भी जोर है तो उसको भी दौड़ाएं आए दुनिया में जाके। वरना भक्ति के ना आनंद के हम पात्र बन सकते हैं, ना कोई जीवन में प्रेम आ सकता है। और यही पीछे कुछ पंक्तियां पढ़ने को मिली। एक तो अवस्था ये कि अकल मानती ही नहीं, ढोंग चल रहा है। एक अवस्था ये कि ना पूरी तरह से इधर हैं ना उधर हैं। तो एक शायर की पंक्तियां पढ़ी कि शोला इश्क बुझाना भी नहीं चाहता वो, मगर खुद को जलाना भी नहीं चाहता। अब वो उसने तो जिस संदर्भ में कही होंगी वो पता नहीं दास को, पर हमारा भी यही हाल है। अंदर से रूह तो चाह रही है समर्पण करना। इनके ज्ञान के सरोवर के तट पर खड़े हैं, पैर भी डुबा रखे हैं, कभी हाथ डुबा लेते हैं, कभी मुंह धो लेते हैं इनके सरोवर से। शोला इश्क बुझाना भी नहीं चाहते, ये जो इश्क है इसको बुझाना भी नहीं चाहते, मगर खुद को जलाना भी नहीं चाहते। खुद को संभाले भी रखना है, बचाए भी रखना है कि मैं बच जाऊं, मेरी अकल बच जाए, मेरा अहंकार बच जाए और ये रस भी मिलता रहे। तो ये किनारे पे खड़े होके कब तक थोड़ा थोड़ा पैर डुबाएंगे, थोड़ा थोड़ा हाथ डुबाएंगे, थोड़ा थोड़ा मुंह धोएंगे, पूरे का पूरा इनके ज्ञान के सरोवर में उतर जाएं। हस्ती छट के वेख बुलेशा जदा ना जपे तू वो है। कितनी बार इन शब्दों को दोहराते हैं, पर अपनी अवस्था की तरफ गौर कर पाएं। और जिसने खुद को जलाया है तो उसको तो इसने अमर ही किया है सदगुरु ने। अभी समागम सेवा का भी समय आ रहा है। आज वो गीत भी एक सुना पागल सेवक जी का। तो पिछले साल जब ये दास ने गीत सुना तो साथ ही दीन दयाल करके भी एक गीत, उसमें अंत की पंक्तियों में आता है अमर सेवक। तो दास को दिलबाग जी ने बात बताई कि पहले पागल सेवक जी के नाम से तखल्लुस होता था इनका, इस जोड़ी का। फिर बाबा जी ने कुछ समय बाद, कुछ वर्षों बाद अमर सेवक कर दिया। तो मन में भाव आए कि सदगुरु इससे बड़ा प्रमाण और क्या दे कि पागल बन के सेवक तो बनो, अमर करना फिर मेरा काम है। तो इससे बड़े प्रमाण, इससे बड़े इशारे सदगुरु और क्या देगा। और पागल बनने का कोई ये मतलब नहीं
कि अपनी चेतनता भूल जाएं। अपनी मैं को छोड़ के जो चेतनता इन्होंने मुझे दी है सिर्फ उसको अपना पाएं। इतने पागल हो जाएं कि मेरी अकल इनके आगे खड़े होने की जरूरत भी ना करे, तो फिर पागल कहलाने लायक, तो फिर हम इनके दर के पागल, फिर तो ये अमर करेंगे ही करेंगे। तो जिस राह पर हम हैं, जो भक्ति, जो ये सतगुरु पूर्ण जीवन में आया है, तो जिस अवस्था तक ये हमें पहुंचाना चाहते हैं, उस अवस्था तक ना पहुंचने का कारण हम खुद हैं। अगर कोई ये कहता है कि संगत भी आ रहे हैं, सिमरन भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, पर आनंद जीवन में नहीं है, तो या तो ये सबका ढोंग, शरीर की हरकत, या फिर वही अवस्था के शोला इश्क बुझाना भी नहीं चाहता वो, मगर खुद को जलाना भी नहीं चाहता। तो जलाना तो पड़ेगा अगर जीवन में आनंद की अवस्था प्राप्त करनी है तो। और जहाँ समागम सेवा का जिक्र हो रहा है, तो दास को पिछले साल की एक बात याद आ रही है। मॉर्निंग सेवा समालखा में पिछले साल पहली बार शुरू हुई, तो दास को भी इनकी कृपा से सेवा पर जाने का अवसर मिला। तो दास कोई अनुभव तो नहीं, ना कोई ऐसी समझ कि किस तरह से क्या करना है, पर कस्सी चलाने की कोशिश कर रहा था अपनी तरफ से। तो थोड़ी कुछ मिनट बीते, 10-15 मिनट, तो देखा कि हाथ पर छाले पड़ने शुरू हो गए हैं। पर दास कर रहा था कि चलो कोई नहीं, कभी कभी अवसर मिला है दातार माते से अरदास की कि शक्ति बख्शो सेवा कर सकें। 5 मिनट ये सिलसिला और चला, पीछे से एक आवाज आई कि थोड़ा ढीला पकड़ो। बहुत जोर से पकड़ी हुई है कस्सी। एक महापुरुष वो माहिर होंगे इस कला में, इस सेवा में, तो उन्होंने बस इतनी सी आवाज़ दी। अब दास ने सुनी, दास ने कहा आई तो मेरे लिए ही है ये आवाज़। कोशिश की कि चलो पकड़ के देखते हैं। पहले मन में सवाल आया कि ढीला पकड़ेंगे तो चलेगी कैसे, पर करके देखी। और फिर अगले पूरे महीने जब भी कस्सी चलाने का अवसर मिला, उसको ऐसे ही पकड़ा और हाथ पे कुछ जख्म नहीं आए। तो उनका तो शुक्राना किया ही, पर मन में ये भाव आया कि यही कला तो जीवन जीने की भी सदगुरु सिखा रहा है कि जीवन को थोड़ा हल्के से पकड़ो। इतने जोर से पकड़ के रखोगे तो दुख, संताप आना ही आना है, जख्म पड़ने ही पड़ने हैं। आराम से, सहज भाव, इस जीवन को ऐसे पकड़ो, इस कला से पकड़ो कि आराम से, जख्म भी नहीं देगा और उपयोग भी पूरा हो जाएगा इस जीवन का। इसके सारी ये जो सुख सुविधाएं हैं, किसी को इतनी ज़ोर से या कस के ना पकड़ लेना कि वो फिर तुम्हें, जो तुम्हारे इस्तेमाल के लिए आई थी, वो तुम्हें जख्म देने लगे, दुख देने लगे, जीवन की हालत ऐसी हो जाए। तो ये जीवन जीने की वो कला सिखा रहे हैं। इनके गुरसिक और भी जीवन में उसी कला के साथ कितने और फायदे हैं वो सिखा रहे हैं। तो समय की तरफ दास की नज़र। सात संगत जी, प्यार से कहना है निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप जी के समक्ष हृदय वाणी की कुछ पंक्तियां रख रही है, बख्श लेना जी। सतगुरु के विश्वास की ज्योति जगी हुई है जिस मन में, इसमें कुछ संदेह नहीं कि ज्ञान ठहरता उस मन में। सतगुरु पर ईमान पूरा जिसका भी टिक जाएगा, निरंकार के होने का एहसास वही कर पाएगा। रहबर पर विश्वास है तो राही मंजिल पाता है, वरना ठोकर ही मिलती है, राह भटकता जाता है। मानव तन में आकर सतगुरु माया में विचरता है, बीच हमारी है रहता, बातें हम जैसी ही करता है। इस निर्गुण, इस निरंकार को मुश्किल नहीं है जानना, है इतना आसान नहीं पर सतगुरु को पहचानना। जो सतगुरु का बन जाता है उसका ये निरंकार बने, कहे हरदेव मुक्ति का भी बंदा वो हकदार बने। प्यार से कहना धैर्य निरंकार जी, बख्श लेना संतो जी।